ओम शांति। भगवान से बात कैसे करें? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं भगवान से बात कर सकता हूँ? क्या भगवान मेरी बात को सुनते हैं? और अगर सुनते हैं तो कैसे जवाब देते हैं? बहुत सी लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन कभी जवाब महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम बोलना जानते हैं लेकिन सुनना नहीं। भगवान कोई ज़ोर से बोलने वाली आवाज़ नहीं करते हैं, वो धीमी, कोमल, आत्मा को छूने वाली एक फुसफुसाहट है। भगवान हमारे जीवन का सबसे सच्चा मार्गदर्शक हो सकते हैं अगर हम उनको जाने, समझें और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाएं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे भगवान से बात कैसे करें, कैसे उनकी आवाज़ को पहचानें, कैसे उनकी उपस्थिति को महसूस करें और कैसे अपने जीवन को आत्मा की अगुवाई में बदलें। देखिए, आत्मा से संवाद की सबसे पहली सीढ़ी है प्रार्थना। भगवान से बात करने की शुरुआत होती है प्रार्थना से, मेडिटेशन से, ध्यान से। लेकिन यहाँ कोई ज़बान पर रटी हुई प्रार्थना या मेडिटेशन में की गई एक ही एक बात नहीं होनी चाहिए। यह एक सच्चे दिल से निकली हुई बातचीत होनी चाहिए, जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। जब आप कहते हैं, हे परमात्मा, आप मुझसे बोलें, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं सुन रहा हूँ, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो एक आंतरिक पुकार होती है जो सीधी आपकी आत्मा तक पहुँचती है। कई बार ऐसा होता है, हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें, पर भगवान हमारे लिए कराहों के साथ विनती करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप थक चुके हैं, जब आपके पास कहने के लिए शब्द ना हो, तब भी भगवान आपके दिल की पुकार को जानते हैं। सच्ची प्रार्थना में शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी है मन की सच्चाई और आत्मा की विनम्रता। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जब आप हर दिन कुछ मिनट शांति से, ईमानदारी से और भरोसे के साथ प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आपकी आत्मा को छूना शुरू कर देते हैं और वहीं से शुरू होती है एक गहरी आत्मिक बातचीत जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आत्मा से संवाद की दूसरी सीढ़ी है सुनना। बहुत से लोग भगवान से बात तो करते हैं लेकिन जवाब नहीं सुनते, क्योंकि उन्होंने सुनना सीखा ही नहीं है। हम अपनी प्रार्थनाओं में तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या हम कभी चुप होकर भगवान की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं? भगवान की आवाज़ तेज नहीं होती, वो कोई शोर या गड़गड़ाहट नहीं है, वो है एक कोमल, शांत और भीतर से आती हुई फुसफुसाहट। परमात्मा को कहीं तूफान में, हवा में, आग में, ऐसी जगहों पर नहीं पाया जाता है, बल्कि एक धीमी और शांत जगह पर भगवान से बात कर सकते हैं। यही तरीका है भगवान से बात करने का, शांति में बोलना, मन की गहराइयों में बोलना। अगर हम दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया और भीड़ भाड़ में घिरे रहेंगे तो भगवान की आवाज़ दब जाती है और हम भगवान की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट एकांत में शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें और कहें, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे बोलें। शुरुआत में शायद आपको कुछ सुनाई ना दे, लेकिन समय के साथ आप उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। जब आप शांत होते हैं तो आत्मा बोलती है, और जब आप सुनना सीख जाते हैं तो आपका पूरा जीवन उसकी अगुवाई में आने लगता है। तीसरा है विश्वास। जब जवाब न मिले तब भी भरोसा रखो। भगवान से बात करना एक आत्मिक यात्रा है और हर यात्रा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है विश्वास। कई बार आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शांत होकर के सुनते हैं, लेकिन आपको कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या भगवान ने मेरी बात को सुनी नहीं? हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब विश्वास करना आप देख नहीं सकते, जब विश्वास करना
आप महसूस नहीं कर सकते और पकड़ बनाए रखना जब आप सुन नहीं सकते, तो भगवान हर समय हमारे पास होते हैं, लेकिन उसका काम हमारी भावनाओं से परे चलता है। यानी अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा काम नहीं कर रही, भगवान काम नहीं कर रहे आपके लिए। विश्वास का मतलब है आप पूरी निश्चिंतता के साथ ही माने कि भगवान आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके भीतर काम कर रहे और सही समय पर आपको उत्तर देंगे। गीता में भी लिखा हुआ है कि विश्वास उस बात का निश्चय है जिसकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती। इसका मतलब अगर आप सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें विश्वास नहीं, सिर्फ अनुभव है। पर जब आप अंधकार में चल रहे होते हैं फिर भी आत्मा पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, वही सच्चा विश्वास होता है। याद रखिए, भगवान चुप रह सकते हैं लेकिन अनुपस्थित नहीं होते। आपका काम है विश्वास में टिके रहना। चौथा है भगवान का मार्गदर्शन। सही और गलत में फ़र्क। भगवान सिर्फ कोई धार्मिक भावना नहीं है, वो है ईश्वर की जीवित उपस्थिति जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें सही और गलत का बोध कराते हैं। जब आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं, कोई रास्ता चुनना है, कोई रिश्ता निभाना है, कोई कठिन कदम उठाना है, तो वही समय होता है जब भगवान मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कैसे जाने कि ये भगवान की अगुवाई है, न कि हमारी अपनी सोच। जो बात परमात्मा की वाणी से मेल खाती है, जो बात शांति, प्रेम, क्षमा और न्याय की ओर ले जाए, वो भगवान की ही अगुवाई है। भगवान कभी जल्दबाजी या डर के कारण नहीं चलाते, वो हमेशा शांति और पुष्टि के साथ मार्गदर्शन देते हैं। इसका मतलब है कि भगवान हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, वो हर निर्णय को अंदर की शांति से पुष्ट करेंगे। अगर किसी निर्णय को लेकर आपके मन में भीतर से एक ठहराव और शांति है तो समझिए भगवान आपके लिए काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप दुविधा में हों, प्रार्थना करें, शांत हो और पूछें, हे परमपिता परमात्मा, क्या यही तेरी इच्छा है? पांचवा है आत्मा के फल पहचानो कि वह आपसे बात कर रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं भगवान की आवाज़ कैसे पहचानें, क्योंकि वो कोई ज़ोरदार आवाज़ नहीं होती, ना ही कोई चमत्कारी संकेत हर बार दिखाई देते हैं। भगवान की उपस्थिति को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है उसके फल। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान की संगति में समय बिताते हैं, तो आपके भीतर बिना शब्दों के भी एक अंदरूनी बदलाव शुरू होता है। आप पहले जैसी बातों पर गुस्सा नहीं होते, आपके दिल में दूसरों के लिए करुणा भरने लगती है, आपका मन शांति की ओर खींचने लगता है और आप संयम से जीना सीखते हैं। यही संकेत हैं कि आत्मा, परमात्मा आपकी आत्मा से बात कर रहे हैं। वो शब्दों में नहीं बल्कि आपके स्वभाव में प्रकट होते हैं। अगर आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है और आप अधिक क्षमा, धीरज और प्रेम दिखा रहे हैं, तो जान लीजिए आप आत्मा के संपर्क में हैं, भगवान के संपर्क में हैं। परमपिता परमात्मा की सबसे बड़ी गवाही होती है आपका बदला हुआ जीवन। छठवां है परमात्मा की कोई भी पवित्र पुस्तक को पढ़ना, आध्यात्मिकता में रुचि रखना। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान सिर्फ प्रार्थना या ध्यान में ही बोलते हैं, लेकिन आत्मा का जो सबसे गहरा संवाद होता है वो होता है परमात्मा की कोई पवित्र पुस्तक, परमात्मा की वाणी के माध्यम से। जब आप भगवान की मुखारविंद से उच्चारित की हुई पुस्तकें जो लिखी गई हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपके दिल को सीधा छू जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह वचन, वह पुस्तक सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई थी। वही होता है, यानी भगवान खुद उस पुस्तक के माध्यम से आपसे बात कर रहे होते हैं। भगवान का संकेत प्रभावशाली
वह हर एक धार वाली तलवार से भी तेज है और आत्मा तथा मन की गहराई तक पहुंचता है। यानी कि जब आप भगवान की कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझसे इस पुस्तक के माध्यम से बात करो, तो आत्मा आपकी स्थिति के अनुसार आपको उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। इसलिए रोज़ कम से कम 10-15 मिनट का समय निकाल करके भगवान का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और ये न केवल आपको ज्ञान देता है बल्कि आत्मा से आपकी बातचीत को और गहरा करता है। और सातवां है जीवन समर्पण, आत्मा से चलना। अब तक आपने जाना कि भगवान से बात कैसे करें, प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन, सुनना, विश्वास, मार्गदर्शन और लेकिन अंत में सिर्फ बात कहना और सुनना काफ़ी नहीं होता है। जरूरी है भगवान के अनुसार चलना। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर हम भगवान के कारण जीवित हैं तो भगवान के अनुसार चलें भी। यानी कि अगर आप कहते हैं कि आप भगवान को मानते हैं तो आपकी सोच, निर्णय, व्यवहार और जीवन शैली उनके मार्गदर्शन के अनुसार होनी चाहिए। हर दिन जब कोई कठिन फैसला लेना हो, पूछिए, हे आत्मन, मैं तेरे बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, हमेशा आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ में चलो। और वो परमात्मा आपके हर घंटे का साथी, आपके साथ में चलने वाले, हर घंटे के मार्गदर्शक हैं, हर पल का सहारा बनना चाहते हैं। जब आप गुस्से की जगह क्षमा चुनते हैं, अपनी इच्छाओं की जगह भगवान की इच्छा रखते हैं, तो आप भगवान के साथ चल रहे होते हैं। आपका जीवन उसका मंदिर बन जाता है और तब न केवल आप उनसे बात करते हैं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी उनकी गवाही बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सिर्फ आप भगवान से बात कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप भगवान के साथ चल रहे हैं। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि हम ईश्वर से बात कैसे कर सकते हैं और भगवान के अनुसार चलना और भगवान के अनुसार जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अगला कदम आपका है, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं। अब भगवान के साथ चलना शुरू कीजिए। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, शांत होकर बैठिए, अपने मोबाइल बंद कर दीजिए, दुनिया की हलचल को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और कहिए, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मेरे मन, विचार और आत्मा को छू, मुझे वही दिखाओ जो आप चाहते हैं कि मैं देखूं। देखते ही देखते आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नई शांति, एक नई समझ और एक गहरा आत्मिक संबंध बनने लगा है और आप ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।